आज हमारे हाथ लगी है एक बहुत ही प्यारी सी किताब के कुछ अंश। नाम है मधुर मुस्कान 2। छोटे बच्चों के लिए लगती है ये हिंदी कविताओं और पाठों का एक तरह से खजाना। तो चलिए आज इसी मासूम दुनिया में जरा गोता लगाते हैं, देखते हैं कि ये सरल सी पंक्तियां अपने अंदर क्या समेटे हुए हैं। इसमें वर्णमाला ज्ञान है, गिनती है, हफ्ते महीनों के नाम, फिर रेलगाड़ी, खिलौने, परिवार, प्रकृति, अरे वाह, कल्पना की उड़ान तक सब कुछ है इसमें। शुरुआत होती है स्वर संसार से, जैसे अ से अनार खाकर सेहत बनाने की बात, या फिर आ से आम को फलों का राजा बताना। कितना सहज तरीका है नन्हे मन में अक्षर ज्ञान बैठाने का। हाँ, सहज भी है और यादगार भी। हाँ। और यहाँ सिर्फ सहजता ही नहीं है, एक सोची समझी तकनीक भी दिखती है ना? इन कविताओं में भाषा और जो बुनियादी जानकारियां हैं, उनको जिस तरह तुकबंदी और लय के साथ पिरोया गया है, वो सीखने की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से मनोरंजक बना देता है। पर बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं है। ये जो लय तुकबंदी है ना, ये असल में बच्चों की सुनने की क्षमता और भाषा की जो ध्वनि संरचना है, उसकी समझ को विकसित करती है। अच्छा। और ये चीज आगे चलकर पढ़ने लिखने की एक मजबूत नींव बनती है असल में। अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। मतलब खेल खेल में सीखना। जैसे वो रेलगाड़ी वाली कविता है, उसमें बच्चों को साथ मिलकर चलने और सफर का आनंद लेने का जैसे न्योता सा दिया है। बिल्कुल। या फिर वो सप्ताह के नाम वाली कविता, उसमें तो हर दिन को एक मूल्य या किसी काम से जोड़ा गया है। हाँ, जैसे सोमवार को शिवजी की पूजा, या बुधवार को गणपति का ध्यान, और रविवार को प्यार बांटने की बात। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिनों के नाम याद कराना नहीं है, देखा जाए तो ये एक तरह से बच्चों को हफ्ते की एक लय, एक रूटीन और उससे जुड़े जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं, उनसे भी परिचय कराना है। अच्छा। छोटी उम्र में ही समय की संरचना और उससे जुड़े मूल्यों का बीज बोना, मेरे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम है। इसी तरह गिनती या महीनों के नाम भी वो रटाने के बजाय किसी कहानी या गतिविधि से जोड़े गए लगते हैं। सही कहा। और इसमें सिर्फ सीखना सिखाना ही नहीं है, कल्पना के लिए भी तो देखिए कितनी गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर वो बंदर का रोबोट कविता, क्या बात है। मतलब बंदर मिलकर रोबोट चलाने की तरकीब लगा रहे हैं। हाँ, वही तो। या फिर वो भिंडी की सगाई, सब्जियों की अपनी एक दुनिया, अपनी खुशियां, ये बच्चों को कितना लुभाता होगा ना। बिल्कुल लुभाता है। ये जो मानवीकरण है ना, यानी निर्जीव चीजों या जानवरों को इंसानी गुण देना, ये बच्चों की कल्पना को पंख लगाने का एक बहुत जाना माना और कारगर तरीका है। इस उम्र में बच्चे वैसे भी कल्पना और यथार्थ के बीच वो आसानी से घूमते रहते हैं। हाँ, तो ये कहानियां उन्हें एक अपनेपन का एहसास कराती हैं और दुनिया को समझने का एक मजेदार नजरिया देती हैं। वो चंदा मामा से बातें करना या टमाटर का गोल मटोल होना, ये सब इसी का हिस्सा है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा। और फिर ऐसी कविताएं भी हैं जो सीधे सीधे बचपन के अनुभवों और मूल्यों से जुड़ती हैं। हाँ। जैसे बचपन की मुस्कान, आओ मिलकर खेलें, मेरा स्कूल, उपवन और मेरा परिवार। इनमें वो मासूमियत, खेलने कूदने का महत्व है, स्कूल का माहौल, प्रकृति की सुंदरता, रिश्तों की गर्माहट, सब झलकता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। साइकिल चलाने की खुशी हो या फिर चिड़ियाघर घूमने का उत्साह। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कविताएं अनजाने में ही बच्चों में वो सामाजिक कौशल, प्रकृति प्रेम और पारिवारिक जुड़ाव की भावनाएं विकसित करती हैं। रंगीन सपने जैसी कविताएं तो सीधे सीधे नैतिक मूल्यों की बात करती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे बड़ों का सम्मान, दया, सच बोलना, लेकिन वो उपदेश देने वाले तरीके से नहीं। हाँ, वो भारी भरकम नहीं लगता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सहज कहानी या सपने के रूप में। और ये तरीका अक्सर ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि बच्चा उसे कहानी की तरह लेता है, सीख की तरह नहीं। वो गुड़िया रानी के बीमार होने पर चिंता जताना, वो भी तो सहानुभूति सिखाने का एक तरीका ही है ना। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें दिखाते हैं कि बच्चों के लिए जो शुरुआती पठन सामग्री होती है, वो कितनी सोच समझकर तैयार की जाती है। सरल भाषा, जानी पहचानी सी लय और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय। हाँ, चाहे वो गिनती हो, महीने हो या फिर प्यारे जानवर और खिलौने, इन सब का इस्तेमाल करके न सिर्फ जानकारी दी जाती है, बल्कि मनोरंजन और एक भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा किया जाता है। निश्चित रूप से ये सामग्री बच्चों की भाषा और दुनिया की जो शुरुआती समझ है, उसको आकार देने में एक बुनियादी भूमिका निभाती है। ये छोटी कविताएं या पाठ सिर्फ
अक्षर या गिनती सिखाने के साधन नहीं हैं। ये असल में सामाजिक व्यवहार, नैतिक मूल्यों, भावनात्मक समझ और कल्पनाशीलता की पहली ईंटें रखते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, हम सब के बचपन की कोई ना कोई ऐसी सरल सी तुकबंदी या कविता जरूर होगी जो आज भी हमें याद है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। तो क्या हमने कभी इस पर गौर किया है कि उन सीधी साधी पंक्तियों ने अनजाने में हमारी सोच या हमारे व्यवहार पर कितना गहरा असर छोड़ा होगा? ये तो सोचने वाली बात है।